हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लेके आए एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट क्यों, आप हमारे पुराने वीडियोज को देखिए शुरू से तो आपको समझ में आ जाएंगे और आप 100% लग जाएंगे प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व करने में। तो आपको पुराने वीडियोस देखने आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि मैं क्यों प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और कराऊंगा क्या। मैं आज को आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य जानेंगे कि जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। आज आपको मैं वो सॉल्व कराऊंगा। बस करना आपको एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप अगर इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको ढेर सारे वीडियोज और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सा पेपर है देखते हैं। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है 24/8/2021 का, जो 3 से 4 बजे के बीच में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा जोड़ा 2019 में यूनेस्को के क्रिटिक सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गया। जयपुर और दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, कोलकाता और उज्जैन, चेन्नई और वाराणसी। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई और हैदराबाद क्रिटिक सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बने हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में काकोरी षड्यंत्र का मामला हुआ था। 1932 में, 1925 में, 1919 में या 1909 में। तो इसकी घटना घटी थी 1925 में। काकोरी कहाँ है? लखनऊ से थोड़ी दूरी पे एक स्टेशन है जहाँ पे सरकारी खजाने को लूटा गया था हमारे क्रांतिकारियों द्वारा, जो कि हमारे देश का ही रुपया था, हम ही ने लूटा था, लेकिन उस पर भी केस करके काफ़ी लोगों को फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TIPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। श्यामल घोष को, संदीप अग्रवाल को, सुखबीर सिंह संधू को या यस मुरलीधर को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संदीप अग्रवाल को इसके लिए नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। 1963 में, 1977 में, 1948 में या 1973 में। तो बताइए किस में किया गया था। तो 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था भारतवर्ष की तरफ से। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2021 में जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। TC सुशील कुमार जी को, राजीव अरोड़ा जी को, पंकज जैन जी को या सिद्धार्थ मोहंती जी को। तो सिद्धार्थ मोहंती जी को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। कौन सी घटना माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा के लिए उत्तेजित होते हैं। रेले प्रभाव, ह्यूजेंस प्रभाव, रमन प्रभाव या मैक्सवेल प्रभाव। तो मैक्सवेल प्रभाव ही है, ठीक है, कंपन ऊर्जा उत्तेजित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर जनवरी 2021 तक जिंदल साउथ वेस्ट यानी कि JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर है? कौन है? ऋषभ पंत हैं, धोनी हैं, रोहित शर्मा हैं या विराट कोहली। तो इसका सही उत्तर होगा ऋषभ पंत इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जनवरी 2021 भारत के सभी राज्यों के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया था। 189, 600, 567 या 409। तो टोटल कितने? 600 जिलों में इसकी वापस तीसरे चरण की शुरुआत की गई है कौशल विकास की। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स तैयार की गई थी, जिसके तहत क्या कहते हैं खिलाड़ियों को अच्छे से तैयारी की जाती है, ओलंपिक की पहले से तैयारी कराई जाती है। 2013, 2015, 2014 या 2016 में इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, हम जो सपने देखते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी, आकृति विज्ञान, कीट विज्ञान या कलोलॉजी। तो क्या कहा जाता है? इसको ओनिरोलॉजी कहा जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 234। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 368 के तहत 2/3 बहुमत, एक तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, दूसरा 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ आधे राज्यों का भी समर्थन। ये दो तरह से किया जाता है, आधे राज्यों का भी समर्थन।
इसी तरह से क्या किया जाता है, संविधान संशोधन। और साधारण विधेयक कभी भी, यानी जो 50% +1 वाला होता है, कभी भी संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता है। नहर का चैनल जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है कहलाता है, क्या कहलाता है, लिफ्ट चैनल, बाड़ाबंदी प्रणाली, प्रवाह चैनल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस है, जहां से प्रवाह होगा वहीं से बहेगा, तो इसको प्रवाह चैनल ही नॉर्मली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और दुनिया का मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? पूरे विश्व में अकेला है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है। बालपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, या गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो हम सबको पता है कैबुल लामजाओ है। कहाँ है कैबुल लामजाओ? कैबुल लामजाओ के मिजोरम में। तो कहाँ पे है कैबुल लामजाओ? तो आपके मणिपुर राज्य में है। अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि विश्व और भारत में अकेला है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के प्राधिकार को छोड़कर कोई कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जाएगा, या एकत्रित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 107। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 265 में यह प्रावधान किया गया कि कानून के सम्मति के तहत ही कोई भी टैक्स लिया सकता है, ऐसे भी कोई टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ड्राफ्ट या विप्रेषण, बिल या भुगतान, क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है विप्रेषण। ठीक है, रेमिटेंसेस जो भेजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विप्रेषण कहा जाता है। टेरेस फार्मिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? मैदान पर, रेगिस्तान पर, हिल्स पे या वनों में? तो किस पे की जाती है? हमको सबको पता है हिल्स पे ही की जाएगी। टेरेस फार्मिंग होती कैसे है? टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होगा? सीढ़ियाँ बना के, इस तरह से सीढ़ियाँ बना के फार्मिंग की जाती है। फार्मिंग का मतलब क्या? कृषि की जाती है। तो ये ऑब्वियस है कहाँ बनेगी? हिल्स यानी पहाड़ों पे ऐसी खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 7 जून को, 12 मार्च को, 5 मई को, या 23 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। आवर्त नियम, जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किससे जाता है? फिर से आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया। आपको मैंने कहा था कि आवर्त सारणी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए फिर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या होगा ऑप्शन? जे थॉमसन ने बनाया था आवर्त सारणी, नील्स बोर कहते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या दिमित्री मेंडलीव। तो हम सबको मालूम है कि इसको मेंडलीव ने सबसे पहले, कभी मेंडलीव भी कहा जाता है इसको, तो मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी जो आज देखते हैं उसका आविष्कार किया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा इलाहाबाद में किसने लिखी थी? ठीक है, तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, अमर सिंह ने, या कालिदास ने? तो इसको लिखा था आपके हरिसेन। हरिसेन कौन थे? एक्चुअल में बुक में आपको हरिसेन लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो हरिसेन कौन थे? हरिसेन इनके दरबारी कवि थे और इन्होंने ही इनकी पूरी की पूरी एक तरह से प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से कार्बनिक पदार्थ युक्त फास्फोरस के अवायवीय क्षय माध्यम से बनती है? कौन सी बनती है? पर्कोरिल फ्लोराइड, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फॉस्फिन, या फॉस्जिन? तो कौन सी बनती है? फॉस्फिन बनती है इससे। किससे? प्राकृतिक रूप से कार्बनिक पदार्थ युक्त फास्फोरस की। निम्नलिखित में से किसने भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश शासन लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल? तो वहाँ देखे दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। और ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है जो दादा भाई नौरोजी से ही संबंधित होकर आया हुआ है। इसको भारत और गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इंडिया यानी कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी इन्होंने ही एक्सप्लेन की थी इसी के माध्यम से। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ना है दादा भाई नौरोजी के बारे में, वो भी अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसे IBF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा BCC यानी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? चित्रा रामकृष्ण को, इंदिरा नूई को, किरण मजूमदार को, या गीता मित्तल को? तो इसके लिए गीता मित्तल को सबसे पहले अपॉइंट किया गया था। लद्दाख में तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्वामी के लिए त्यौहार समर्पित है? कौन से भगवान के लिए? कहने का मतलब भगवान गणेश के लिए, भगवान पद्य संभव के लिए, भगवान शिव के लिए, या भगवान विष्णु के लिए? तो ये भगवान
पद्म संभव के लिए मनाया जाता है। और हेमिस करके यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है लद्दाख में। निम्नलिखित में से किसने नॉन फिक्शन द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया लिखा था? यानी कि कौन, इस बुक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, बी सलमान रुश्दी, सी चेतन भगत या शशि थरूर? तो शशि थरूर ने इस बुक को लिखा हुआ है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, अब्दुल समद ने, फैजी ने या अब्दुल लतीफ़ ने? तो किसने लिखा था? अबुल फजल ने इसकी रचना की है। और इसके बारे में पूरे अकबर के जीवनी के बारे में इन्होंने बताया। कहीं कहीं आपको भी लिखा हुआ मिलेगा आईने अकबरी, आईने अकबरी भी लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें इनकी और भी जीवनी के बारे में पूरा डिटेल में व्याख्या है। तो हमारे 25 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इस 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। साथ ही आपको करना एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए और आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और आपको अगर इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां पे ढेर सारे पीडीएफ और वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।